एक बार की बात है। किसी गांव में एक ग्वाला रहता था जो एक रेवड़ का चरवाहा था और नित्य दोपहर में अपने रेवड़ को पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए लाया करता था। एक दिन पीपल के पेड़ ने ग्वाले से कहा, यदि तुम मेरे जर में प्रतिदिन दूध उड़ेला करोगे तो मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। इसलिए ग्वाला उस समय से पीपल के जर में प्रत्येक दिन दूध उड़ेलने लगा और कुछ दिनों के उपरांत उसने वहां धरती में एक वीवर देखा। उसने सोचा कि पेड़ के जड़ के फैलने के कारण जमीन में दरार पड़ रही है, लेकिन सच्चाई यह थी कि वहां एक सांप दफन था और वह दूध पीकर स्वस्थ होने लगा। सांप वहां की भूमि में दरार पैदा करके एक दिन बाहर प्रकट हो गया। उसे देखकर लड़का भय से आक्रांत हो गया और उसने समझा कि सांप अब निश्चित ही उसे डस लेगा। परंतु सांप ने कहा, डरो मत, मैं निम्नस्थ दुनिया का बंदी था और तुमने मुझ पर अनुग्रह करके मुझे वहां से स्वाधीन किया है। मेरी आकांक्षा है कि मैं तुम्हारे प्रति कृतज्ञता प्रकट करूं और तुम्हें तुम्हारे इच्छानुसार वरदान दूं। लड़के ने उत्तर दिया कि सांप को ही यह चयन करना चाहिए कि वह उसे क्या देना चाहता है। तब सांप ने उसे अपने और समीप बुलाया और उसके अतिशय लंबे बालों पर एक जोर की फूंक छोड़ी और उसके बाल सोने की तरह चमकने लगे। और सांप ने कहा, इस बाल के कारण तुम्हें एक पत्नी प्राप्त होगी और तुम अत्यंत शक्तिशाली हो जाओगे और तुम जो कुछ बोलोगे वह घटित हो जाएगा। लड़के ने पूछा, कैसी चीजें घटित होंगी? सांप ने उत्तर दिया, यदि तुम कहोगे कि अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, और यदि तुम कहोगे कि अमुक व्यक्ति जीवित हो जाए तो वह जी उठेगा। लेकिन तुम यह किसी को बिल्कुल मत बताना, यहाँ तक कि जब तुम विवाह करोगे तो अपनी पत्नी को भी मत बताना। यदि तुम ऐसा करोगे तो यह शक्ति लुप्त हो जाएगी। कुछ समय के बाद वह लड़का एक नदी में स्नान कर रहा था और स्नान करते समय उसका एक बाल टूटकर बाहर आ गया और एक माया ने उसे लेकर एक पत्ते में लपेटकर बहते हुए पानी की धार में छोड़ दिया। नदी के नीचे की ओर एक राजकुमारी अपनी सेविकाओं के साथ स्नान कर रही थी और उन्होंने एक पुड़िया को सीधे राजकुमारी की ओर बहकर जाते हुए देखा। राजकुमारी ने उसे पकड़ लिया और खोलकर देखा और उसमें बाल को पाया। वह बाल सोने के जैसा चमक रहा था और जब बाल की मापी की गई तो ज्ञात हुआ कि बाल की लंबाई 12 पुरसा लगभग 6 फीट के बराबर है। इस प्रकार राजकुमारी ने बाल को अपने कपड़े में बांधकर रख लिया और अपने घर वापस चली गई और अपने आप को अपने कक्ष में बंद कर लिया और उसने खाना पीना और बात करना भी बंद कर दिया। उसकी मां ने अपने 2 सहचरियों को पूछने के लिए भेजा कि क्या मामला है। अंत में राजकुमारी ने कहा कि वह नहीं उठेगी और नहीं भोजन करेगी जब तक कि वे लोग उस सुनहरे बाल वाले व्यक्ति को ढूंढकर नहीं लाते हैं। यदि वह कोई पुरुष हुआ तब उसे उसका पति बनना होगा, और यदि वह कोई स्त्री हुई तो उसे आकर उसके साथ उसकी सखी की तरह रहना होगा। जब राजा और रानी ने यह सुना कि एक सुनहरा बाल नदी में तैरता हुआ ऊपर से नीचे की ओर आया था, तब वे अपनी बेटी के पास गए और अपनी बेटी को कहा कि एक बार वे हरकारों को नदी के ऊपरी धार की ओर उस सुनहरे बाल वाले व्यक्ति को खोजने के लिए भेजेंगे। तब जाके राजकुमारी आश्वस्त हुई और उठकर भोजन किया। उसी दिन राजा ने हरकारों से कहा कि वे जाकर नदी के किनारे के सभी गांवों में सभी ग्रामीणों से पूछकर उस सुनहरे बाल वाले व्यक्ति का पता लगाएं। इस प्रकार हरकारों ने बाहर जाकर नदी के दोनों किनारे के गांवों में उस सुनहरे बाल वाले व्यक्ति के बारे में मालूम करने का प्रयास किया, परंतु यह कोशिश निरर्थक सिद्ध हुई और वे बिना किसी सूचना के वापस लौट आए। फिर पवित्र भिक्षुनियों को सुनहरे बाल वाले व्यक्ति के तलाश में भेजा गया, लेकिन वे भी विफल होकर लौट आए। जब राजकुमारी ने कहा, यदि तुम लोग उस सुनहरे बाल वाले व्यक्ति को नहीं खोज सकते हो तो मैं फांसी के फंदे पर लटक कर अपने प्राण त्याग दूंगी। उसी समय एक पालतू कौवा और एक पालतू तोता, जो कि जंजीर से बंधे हुए वहीं बैठे थे, बोलना शुरू किया। तुम लोग कभी भी उस सुनहरे बाल वाले व्यक्ति को नहीं खोज पाओगे। निश्चय ही वह घने जंगल के अंदर में रहता होगा।
यदि वह गांव में रहता तो इन लोगों को मिल गया होता, परंतु हम लोग अकेले ही उसे खोज के निकाल लाएंगे। हमारे जंजीर को खोल दो, हम लोग उसके खोज में जाएंगे। इस प्रकार राजा ने उन्हें जंजीर से मुक्त करने का आदेश दिया और यात्रा को आरंभ करने से पहले उन्हें अच्छा भोजन दिया, क्योंकि वे लोग मनुष्यों की भांति अपना राशन नहीं ढो सकते थे। तब कौवा और तोता दोनों नदी के ऊपर ऊपर उड़ चले और काफी लंबी खोज के बाद उन्होंने सहसा ग्वाले को जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे अपने मवेशियों के साथ आराम करते हुए देखा। इस प्रकार वे नीचे उतरकर पीपल के पेड़ पर बैठ गए और आपस में सलाह करने लगे कि कैसे उस लड़के को फुसलाकर यहां से ले जाएं। तोते ने कहा, उसे जानवरों के नजदीक जाने में डर लग रहा है। इसलिए तोते ने प्रस्ताव दिया कि पेड़ के नीचे जहां लड़के की छड़ी और चादर के पास उसकी बांसुरी पड़ी हुई है, कौवा नीचे उड़कर वहां जाए और वहां से उसकी बांसुरी उठा लाए। इस प्रकार कौवा एक गाय से दूसरे गाय पर उड़ते हुए गया और अकस्मात लपककर बांसुरी पर पंजा मारते हुए उसे अपने चोंच में उठाकर उड़ गया। जब लड़के ने यह देखा तो वह अपनी बांसुरी को वापस लेने के लिए कौवे के पीछे भागा और कौवा उसे लालच देते हुए एक के बाद दूसरे पेड़ पर फड़फड़ाता रहा और लड़का उसका पीछा करता रहा। जब कौवा थक गया तब तोते ने कौवे से बांसुरी को ले लिया और इस प्रकार दोनों उस लड़के को राजा के शहर में ले आए और वे दोनों उड़कर राजमहल में जा पहुंचे। लड़का भी पीछा करता हुआ वहां चला आया। दोनों पक्षी उड़कर उस कक्ष में प्रवेश कर गए जिस कक्ष में राजकुमारी थी और वहां उन्होंने बांसुरी को राजकुमारी के हाथ में गिरा दिया। लड़का भी पीछा करता हुआ वहां कक्ष में चला आया। लड़के ने राजकुमारी से बांसुरी लौटाने को कहा। तब राजकुमारी ने कहा, यदि वह उसे विवाह करने का वचन देता है तो वह उसका बांसुरी वापस करेगी, वरना नहीं। लड़के ने कहा, वह कैसे अचानक उसे विवाह कर सकता है जबकि वह अभी तक उसे जानता भी नहीं है। लेकिन राजकुमारी ने कहा, हम लोग काफी लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं। तुम्हें याद है, एक दिन नदी में नहाते समय तुमने एक पत्ते में अपने बाल को बांधकर नदी के निचले धारा में बहने के लिए छोड़ दिया था। वही बाल हम लोगों का बिचौलिया बनकर हमारी पहचान करा चुका है। तब लड़के को याद आया कैसे सांप ने कहा था कि उसके बाल के कारण उसे पत्नी मिलेगी और उसने राजकुमारी से पूछा, मुझे वह बाल दिखाओ जो तुम्हें मिला है। इस प्रकार राजकुमारी ने उस बाल को लाकर दिखाया जो कि बिल्कुल उसके बाल की तरह लंबे और चमकीले थे। तब लड़के ने कहा, हाँ, यह मेरे ही बाल है। राजकुमारी लड़के को अपने माता पिता के पास ले गई और उन्हें कहा कि उसकी मनोवांछित इच्छा पूरी हुई है। अब यदि वे विवाह के लिए राजी नहीं होंगे तो वह लड़के के साथ भाग जाएगी। इस प्रकार पाणी ग्रहण का दिन निश्चित किया गया और निमंत्रण पत्र बांटे गए और यह परिणय संपन्न हुआ। लड़का शीघ्र ही अपनी दुल्हन के अनुराग में खो गया और अपने मवेशी, जिसे कि उसने जंगल में बिना किसी के देखभाल में छोड़ आया था, उसे भूल गया। लेकिन कुछ समय के बाद उसे मवेशियों की याद आई और उसने राजकुमारी से कहा कि उसे अपने मवेशियों के पास वापस जाना है। क्या वह वहां उसके साथ जाना चाहेगी या नहीं? राजकुमारी ने कहा, वह अपने माता पिता से अनुमति लेकर उसके साथ जाएगी। तब राजा ने उन दोनों को विदाई का जेवनार दिया और ग्वाले को अपने राज्य का आधा हिस्सा भी दिया। राजा ने ग्वाले को अपनी संपत्ति में से हाथी, घोड़ा, अन्य दूसरे मवेशी भी दिए और कहा, तुम स्वतंत्र हो और जो चाहो करो। तुम यहाँ भी रह सकते हो या अपने घर भी जा सकते हो, लेकिन यदि तुम यहाँ रहने का निर्णय करते हो तो मैं तुम्हें कभी वापस नहीं जाने दूंगा। लड़के ने किसी भी प्रकार से अपने मवेशियों को, जिसे उसने अकेले जंगल में बिना किसी की देखभाल के छोड़ाया था, वहां जंगल में जाकर यह देखा कि सभी मवेशियों की मृत्यु हो चुकी है। यह देखकर उसका हृदय वेदना से द्रवित हो उठा और उसके नेत्र आंसू से भरकर विलाप करने लगे। तब उसे सांप का दिया हुआ वरदान याद आया कि वह किसी भी मृत शरीर में प्राण डाल सकता है और उसने अपने इस शक्ति के परीक्षण का निर्णय लिया। इसलिए उसने अपनी पत्नी से कहा कि उसे इन मृत गायों का उपचार करना होगा।
उन्हें दवा देनी होगी। और उसने जंगली जड़ी से मृत मवेशियों के नाक के पास हवा किया और जैसे ही उसने ऐसा किया और साथ ही साथ उसने कहा, जी उठो। और देखते ही देखते एक के बाद एक सारे मवेशी उठकर खड़े हो गए और अपने बछड़ों के लिए रामने लगे। सांप के वरदान को सत्य साबित होते देख लड़के ने ऊंचे स्वर में कृतज्ञता प्रकट करने लगा और एक बड़े बर्तन में दूध भरकर पीतल के जड़ में उड़ेल दिया। सांप दोबारा आया और उसने राजकुमारी के बालों पर भी फूंक मारकर उसे भी सोने की तरह चमकीला बना दिया। अगले दिन उन लोगों ने अपने सभी मवेशियों को इकट्ठा किया और हाँकते हुए वापस राजमहल की ओर चल पड़े। दोनों राजा द्वारा प्राप्त आधे राज्य पर शासन करते हुए प्रसन्नतापूर्वक वहां रहने लगे। कुछ वर्षों के बाद लड़के को ऐसा लगा कि वह सांप उसके माता पिता की तरह थे और वह आतुरता में सांप से यथोचित ढंग से विदाई लिए बिना वहां आ गया है। इसलिए वह यह देखने के लिए फिर से उस पेड़ के पास गया कि क्या वह सांप अभी भी वहां है। लेकिन वह सांप तो वहां नहीं पाया गया और तब उसने पीपल के पेड़ से पूछा। पेड़ ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। अंत में निराश होकर दुखी मन से वह घर वापस आ गया। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।